हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, एसबीआई ने अपने एसओ की वैकेंसी निकाली है। एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें वैकेंसी निकली है। एसबीआई निकाला है जो 3 तारीख से 3 जनवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। 23 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, राइट। इसमें आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन करें, इज़ कम्प्लीटेड ओनली व्हेन द फी डिपॉजिट विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड। आप जब पेमेंट करेंगे, फ़ी पेमेंट कर देंगे केवल ऑनलाइन मोड से ही, तभी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज़ आप भले ही पूरा फॉर्म भर देते हो, पेमेंट नहीं करोगे लास्ट डेट से पहले, तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप ये इंश्योर करो, सुनिश्चित करो कि आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। डिटेल ऑफ द वैकेंसी की बात करूँ तो देखो, डिटेल ऑफ द वैकेंसी जो प्लेस अथवा पोस्टिंग है, ये सारी चीज़ें जो है, पोस्ट जो है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर यानी एमएमजीएस सेकंड स्केल का है। जो ग्रेड का नाम है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 लेवल का है। टोटल 150 वैकेंसी है, ठीक है दोस्त। उन 150 में से कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जिसमें से एससी के लिए 24 है, एसटी के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 38 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है। अनरिजर्व के लिए 62 है, ठीक। अनरिजर्व के लिए हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि अनरिजर्व की जो पोस्ट रहती है वो दूसरी कैटेगरी के भी ले सकते हैं, उनको मिलती है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी है एक कैटेगरी, बीआई के लिए एक पोस्ट है, एचआई के लिए एक है, एलडी के लिए लोअर लिम्स के लिए मतलब 2 है एंड डीई के लिए 2 है, ठीक। जो एज रखी गई है मिनिमम 23 साल रखी गई है, मैक्सिमम 32 साल रखी गई है। सजेशन अथवा प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूं तो हैदराबाद एंड कोलकाता होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है शॉर्ट लिस्ट करेगी बैंक करेगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है दोस्त, राइट। उसके अलावा मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, अब क्या क्या ज़रूरत है। ओबीसी कैटेगरी का जो आप भरना चाहते हो, मान लो ओबीसी या जो एससी एसटी जो भी अदर, तो वो प्रिस्क्राइब ओबीसी अगर मान लो है एग्जाम्पल के लिए, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का, और वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। कब तक चलेगा? जब आपका इंटरव्यू होगा तब तक का चलेगा, ठीक। सिमिलर वे में एससी एसटी का भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन है जो कैटेगरी वाइज मिलेगा। रिलैक्सेशन इन द अपर एज विल बी अवेलेबल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एज पर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार मिलने वाला है, ठीक है दोस्त। फिर आगे बात करूं तो जैसे मान लो कि ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे नॉन क्रीमी लेयर का, क्योंकि क्रीमी लेयर होता है जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, नॉन क्रीमी लेयर मतलब इनकम कम है। वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, मैं आपको बता दिया हूँ, राइट। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी सीट रखी गई है, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, जिनमें से बीआई कैटेगरी होती है, एचआई मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, तो ये सारी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में आती हैं, ठीक है दोस्त। फिर डिटेल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका लगने वाला है। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 2024 की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। उसके बाद एजुकेशन में लगे क्या क्या क्या, तो ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएट हैं। प्रेफर्ड सर्टिफिकेट जो है CDCS मतलब कि सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन विल भी प्रेफर्ड किया जाएगा, 31/12 तक होगा, राइट। उसके अलावा जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है, मतलब आपका जब क्वालिफिकेशन हो चुका है उसके बाद आपका मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसन, ठीक है। ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग इन एन एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजरी रोल, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक होगा, चलेगा। आउटस्टैंडिंग जो स्पेसिफिक स्किल है, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग स्किल, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। देखो जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली भाई, तो जॉब प्रोफाइल आपका ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी होगी, प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होगा, रिकॉन्सिलेशन ऑफ द ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स रिलेटेड एंट्री होगी, एनी अदर टास्क जो भी बैंक का होगा वो सब आपको करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एरिया, ये सारी चीज़ें कि आपको एक्यूरेट एंड एफिशिएंट प्रोसेसन ऑफ अलॉटेड ट्रेड फाइनेंस होना चाहिए, ट्रैकिंग इंश्योरिंग पीरियोडिक होना चाहिए, टाइमली जो भी रिकॉन्सिलेशन होता है आप उसको रिकॉन्सिल करो, ठीक है, वर्क क्लोजली, ये सारी चीज़ें होती है जो एक लीडरशिप रोल में होनी चाहिए वो रहेगी, ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, की इंटरेक्शन रहेगा लाइक चीफ मैनेजर, टीम लीडर, ठीक है, इनलाइन ट्रेड फाइनेंस, ये सारी चीज़ें जो भी रहेगी वेंडर की सब कुछ रहने वाला है, ठीक। फिर बात कर लूँ
कि और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं, देखो ग्रेड एंड प्रोबेशन पीरियड की बात करूँ तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 लेवल का है, 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। आपकी जो पे स्केल होने वाली है 64,820 रुपये से लेके ये जाएगी 93,960 रुपये तक। इसके ऊपर जो भी आपको मिलना है, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, CCA, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटिव पेंशन फंड, NPS सब कुछ मिलेगा, लीव फेयर कंसेशन सब कुछ मिलने वाला है। ठीक, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो देखो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे कैसे होगा वो इम्पोर्टेंट है। फुलफिलिंग द मिनिमम, अगर आप फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू कैंडिडेट ऑफ बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। मतलब अगर आप, मतलब कहने का कि अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, इट डिडंट मीन कि आपको क्वालिफाई, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वो बैंक की सब कुछ उसकी अथॉरिटी, सब कुछ उसके हाथ में है कि वो किसको बुलाना चाहता है, क्या क्या वो किस किस लेवल का लेना चाहता है। ठीक है, इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय बैंक। बैंक डिसाइड करेगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। नो करस्पॉन्डेंस विल बी कुछ और भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा कि आपकी बातें मानी जाएगी, राइट। मेरिट लिस्ट जो होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में निकलेगी कि आपका इंटरव्यू में कितना स्कोर था। केवल इंटरव्यू का स्कोर ही माना जाएगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू अकेले बचा ना। शॉर्ट लिस्ट तो आपके फॉर्म भरने की प्रोसीजर के बाद होगा, तो इंटरव्यू का ही अकेले मार्क्स होगा जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और इंटरव्यू के मार्क्स उसके बाद, मान लो कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ गए इंटरव्यू में, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा मेरिट में रखा जाएगा, उसको ऊपर प्रेफर्ड किया जाएगा। ठीक है दोस्त, कॉल लेटर भी होगा, वो हार्ड कॉपी नहीं सेंड करी जाएगी, बैंक की वेबसाइट पर होगा, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, अप्लाई कैसे करेंगे, देखो SBI की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से अप्लाई करना है। अपने जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मतलब कि डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर लगता है, डिटेल PDF लगता है, ID प्रूफ लगता है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगता है, PWD जिस भी कैटेगरी में वो सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो बेसिक हैं, जो लगना है वही लगेगा। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, CRPD अथवा SCO, ये 2025, 26, 24 से 25, 26 जाना, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना, वहाँ से फुली अप्लाई करना। ठीक, यही प्रोसीजर होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जाम ट्रैक से जुड़े रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्त। चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं दोस्त, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।